क्रिप्टो की दुनिया में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या वित्तीय स्वतंत्रता का चैंपियन टेदर अब सरकारों का ऑपरेशनल आर्म बन गया है? इजरायल के अनुरोध पर टेदर ने कथित तौर पर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े 187 वॉलेट्स को फ्रीज कर दिया है, जिसमें अरबों डॉलर के लेनदेन शामिल थे। ये कदम टेदर के विकेंद्रीकरण और व्यक्तिगत शक्ति के दावों पर गंभीर सवाल उठाता है। ये दर्शाता है कि ब्लॉकचेन भी पारंपरिक वित्तीय प्रणाली की तरह सेंसरशिप का शिकार हो सकता है, खासकर आम उपयोगकर्ताओं के लिए। एक नया DeFi प्लेटफॉर्म OmniVault USDC जमा पर लॉन्च के बाद से 34% का अविश्वसनीय वार्षिक रिटर्न दे रहा है, जिसने क्रिप्टो बाजार में सबका ध्यान खींचा है। ये प्लेटफॉर्म अब अपने अगले वॉल्ट के लिए समुदाय से वोट मांग रहा है, जो इसकी सक्रिय विस्तार रणनीति और उपयोगकर्ता जुड़ाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ये उन ट्रेडर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो स्थिर कॉइन से उच्च यील्ड की तलाश में हैं, जिससे DeFi इकोसिस्टम में तरलता और निवेशक रुचि बढ़ सकती है। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ी खबर। आव ने असली दुनिया की संपत्ति RWA के एकीकरण के साथ सप्ताहांत में 10% से अधिक की शानदार छलांग लगाई है। ग्रोव ए के होराइजन संस्थागत बाजार में RLUSD और USDC तरलता प्रदान करने की योजना बना रहा है, जिससे टोकनाइज्ड RWA उधार गहरा होगा और संस्थागत उपयोग का विस्तार होगा। ये कदम आव की तेजी से बढ़ते RWA उधार क्षेत्र में स्थिति को मजबूत करता है, जो DeFi दक्षता और पारंपरिक वित्त मानकों के बीच एक महत्वपूर्ण पुल बना रहा है। इथेरियम के MVRV रेशियो में एक डेथ क्रॉस सिग्नल दिखा है, जो पिछली बार 60% की भारी गिरावट से पहले आया था। ये ऑन चेन इंडिकेटर मार्केट वैल्यू को रियलाइज्ड वैल्यू से मापता है, और फरवरी में इसी तरह के क्रॉसओवर के बाद ETH की कीमत $3.300 से $1.400 तक गिर गई थी। हालांकि कुछ क्रॉसओवर जल्दी ठीक हो गए थे। अब देखना यह है कि ये गिरावट स्थायी होगी या सिर्फ एक छोटी सी डुबकी। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ी हलचल। चेनलिंक के लिंक टोकन में अचानक उछाल आया है, लेकिन इसके पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। पिछले कुछ दिनों में 30 नए वॉलेट्स ने एक्सचेंजों से $116 मिलियन से अधिक के लिंक टोकन निकाले हैं, जो बड़े निवेशकों यानी वेल द्वारा भारी खरीदारी का स्पष्ट संकेत है। ये उछाल चेनलिंक की स्विफ्ट, DTCC और यूरोक्लियर जैसे प्रमुख वित्तीय संस्थानों के साथ बढ़ती साझेदारी के साथ आया है, जो ब्लॉकचेन को पारंपरिक वित्त के साथ एकीकृत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्या आप जानते हैं कि एक क्रिप्टो वेल ने एथीरियम पर $280 मिलियन का शॉर्ट दांव लगाया है? ये बाजार के लिए एक बड़ा संकेत हो सकता है। हाल ही में एक बड़े निवेशक ने आव से 64,000 ETH लगभग $280 मिलियन मूल्य के उधार लिए और उन्हें बाइनांस में स्थानांतरित कर दिया, जो एथेरियम पर एक बड़ी गिरावट की उम्मीद का संकेत देता है। ये कदम ETH के $3.900 से नीचे गिरने के बाद बढ़ती मंदी की भावना को दर्शाता है, जिससे बाजार में अस्थिरता और शॉर्ट स्क्वीज की संभावना बढ़ गई है। डेटा वॉल्ट AI और मैक्स इंटरनेशनल ने स्विट्जरलैंड में एक नया डिजिटल RWA एक्सचेंज लॉन्च किया है, जो संस्थागत टोकनाइजेशन के लिए एक बड़ा कदम है और ये बाजार को पूरी तरह से बदल सकता है। ये एक्सचेंज रियल वर्ल्ड एसेट्स, कमोडिटीज और NIL अधिकारों को ब्लॉकचेन पर टोकनाइज करेगा, जिससे नियामक अनिश्चितता, तकनीकी स्केलेबिलिटी और विश्वास संबंधी चुनौतियां दूर होंगी। इस महत्वपूर्ण साझेदारी के बाद डेटा वॉलेट AI के स्टॉक में 400% से अधिक की वृद्धि हुई है, जो 2030 तक $1 ट्रिलियन से अधिक के टोकनाइज्ड एसेट्स बाजार की ओर इशारा करता है। सोलाना ब्लॉकचेन पर एक गुमनाम डार्क एक्सचेंज ह्यूमिडिफाई ने पिछले महीने $34 बिलियन का रिकॉर्ड तोड़ ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज कर सबको चौंका दिया है। यह मीटियोरा और रेडियम को पीछे छोड़ते हुए सोलाना का सबसे बड़ा एक्सचेंज बन गया है, जो केंद्रीकृत एक्सचेंजों के विकल्प चाहने वाले ट्रेडर्स के बीच इनकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। यह पे ए की मात्रा डेपे आ की मात्रा आधारक AMM गुमनाम डेवलपर्स द्वारा संचालित बेहतर निष्पादन और कम कीमतें देते हैं, जिससे एग्रीगेटर इन्हें प्राथमिकता देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिना बिचौलिए के काम करता है। क्या आप जानते हैं कि एक प्रमुख क्रिप्टो हस्ती से जुड़ा $17 मिलियन का घोटाला कैसे हुआ? बबल मैप्स के विश्लेषण से पता चला है कि टेदर के सह संस्थापक रीव कॉलिंस द्वारा लॉन्च किए गए STBL टोकन में 5 मुख्य ट्रेडिंग वॉलेट आपस में जुड़े हुए थे। इन वॉलेट्स ने कम कीमत पर टोकन खरीदे और फिर सार्वजनिक निवेश बढ़ने पर उन्हें ऊंची कीमत पर बेचकर $17 मिलियन का मुनाफा कमाया, जो एक पंप एंड डंप योजना जैसा दिखता है। अगर आप DeFi में निवेश करते हैं तो ये खबर आपको चौंका सकती है। ऑन चेन डेटा से पता चला है कि $11 बिलियन मूल्य के 100,000 BTC रखने वाला एक रहस्यमयी वेल बंद हो चुके बिटफॉरेक्स एक्सचेंज के पूर्व CEO गैरेट जिन से जुड़ा है। इस घटना ने विकेंद्रीकृत वित्त में विश्वास और नियंत्रण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर जब जिन ने इन निधियों के ग्राहक होने का दावा किया है। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ी खबर। बाइनेंस ने धोखाधड़ी वाले ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के लिए 600 से अधिक उपयोगकर्ता वॉलेट बंद कर दिए हैं। इस कदम से BNB की कीमत में अस्थायी गिरावट आई, जो $1.070 तक गिरी, लेकिन फिर जल्दी ही $1.120 तक वापस आ गई। अब बाजार देख रहा है कि क्या ये कार्रवाई BNB को
$1.350 के प्रमुख प्रतिरोध स्तर को पार करके $1.500 की रैली तक ले जा पाएगी। क्या आपका हार्डवेयर वॉलेट भी सुरक्षित नहीं है? एक अमेरिकी निवेशक ने एलिपाल वॉलेट हैक में $3 मिलियन से अधिक XRP खो दिए हैं, जो एक बड़ी चेतावनी है। चोरी हुए फंड्स को प्रतिबंधों से जुड़े OTC चैनलों, विशेषकर ह्यूएन के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग किया गया, जिससे क्रिप्टो सुरक्षा में गंभीर खामियां उजागर हुई हैं। ये घटना हॉट और कोल्ड वॉलेट के बीच के भ्रम कानून प्रवर्तन की चुनौतियों और क्रिप्टो समुदाय में मजबूत समर्थन प्रणालियों की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है।